टू ट्रेड वैल्यू। जब से हमने क्रोमबुक का एक वीडियो अपलोड किया था कि ट्रेडिंग के लिए हमको क्रोमबुक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उसके रिगार्डिंग, तो काफ़ी सारे लोगों के जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देने वाला हूँ कि हमको क्रोमबुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट था कि क्रोमबुक लेना चाहिए या मैं सेकेंड हैंड लैपटॉप परचेज़ कर लूँ इस प्राइस के अंदर। तो अभी फ़िलहाल तो इस जो लैपटॉप है मेरे पास उसका प्राइस बढ़ चुका है। मैंने ऑफ़र में कुछ 15,000 के आसपास लिया था। इसका 15 इंच का स्क्रीन है। अभी मैं आपको पहले टैबलेट का और क्रोमबुक का क्लियर करता हूँ, उसके बाद मैं आपके लैपटॉप पे भी आता हूँ। अभी ट्रेडिंग के लिए किसको किसको ये परचेज़ करना चाहिए। अगर आप टैबलेट परचेज़ करोगे 15-16 हज़ार में, तो आपका स्क्रीन 12 इंच के आसपास ही आएगा। उसमें आपको ना माउस मिलेगा ना कीपैड मिलेगा, तो आप उसको ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाओगे चार्ट के अंदर। ठीक है, उसमें आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा नो डाउट, लेकिन हमको चाहिए इंटरफेस अच्छा चाहिए और हमको एप्लीकेशन में मिले चाहे ब्राउज़र में मिले। अब सपोज हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन रन करता है। देखो सिंपल से मैं आपको सर्च में ले जाता हूँ प्ले स्टोर के अंदर। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्ले स्टोर, ये आ गया हमारा प्ले स्टोर। डीमेट जितने भी है ब्रोकर्स के, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा एप्लीकेशन। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सर्च कर लेते हैं एंजल वन का, तो एंजल वन आ गया। जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे एंजल वन का कोई भी ऐप हमको नहीं दिखेगा प्ले स्टोर के अंदर। क्रोमबुक में आप लोग देखिए यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखेगा, सिर्फ जीरोधा दिखेगा। जीरोधा के अंदर भी आपको सिक्योरिटी एनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अंदर हमारा फिंगरप्रिंट है नहीं, इसके लिए आपका जीरोधा भी ओपन नहीं होगा। एप्लीकेशन जरूर दिया लेकिन ओपन नहीं होगा सेकंड सिक्योरिटी के हिसाब से। ट्रेडिंग व्यू का ऐप गलती से मत डाउनलोड करना, बहुत ही गंदा लेग होता है। अभी मैं ओपन नहीं करूँगा क्योंकि मेरा क्रोमबुक पूरा लेग चिपक जाएगा, अभी इसके दिन ही चिपक जाएगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं धन का ऐप है के अंदर। देखिए धन का ऐप भी नहीं है यहाँ पे आपको अपस्टॉक मिल जाएगा। धन का ऐप भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। एक आपको अपस्टॉक मिल जाएगा और आपको एक काइट मिल जाएगा, इसे भी दो ही मिलेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देख लेते हैं कौन सा देखेंगे अभी हम लोग, और कोई जो पॉपुलर हो। पॉपुलर में तो ज़्यादा कोई है नहीं। फिर एक हमारे पास है एलाइज ब्लू, हम लोग एलाइज ब्लू का देख लेते हैं अगर वो यूज़ करता हो तो। एलाइज ब्लू, जी हाँ एलाइज ब्लू का आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। हाँ ये ओपन भी होता है मे बी, हाँ ये मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या दिक्कत आता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें चार्ट ओपन नहीं होता है, सिर्फ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा जैसे धन में मिल रहा है ना, ऐसा सिर्फ इंटरफेस मिलेगा, ना आपका ट्रेड दिखेगा ना कुछ होगा। इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड ही मत करना। अगर आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके ट्रेड करना है तो क्रोमबुक मत लो, तो आपको ब्राउज़र में ही उसको यूज़ करने मिलेगा। ब्राउज़र में काफ़ी अच्छा चलता है, जैसे धन का है। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन करें, यहाँ पे विंडोज़ भी मल्टीपल लग जाता है, सारा कुछ अच्छा से चलता है। यहाँ पे स्क्रीन बड़ा मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे डबल विंडोज़ क्लिक करूँगा, डबल विंडोज़ भी इजीली लग जाएगा, 3 विंडोज़ भी लग जाएगा, 6 विंडोज़ भी लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 विंडोज़ हमारा प्लॉट हो चुका है अभी सिंपल। अभी हम लोग यहाँ पे काइट का ब्राउज़र में देख लेते हैं इंटरफेस कैसा है। तो काइट का इंटरफेस हम लोग यहाँ पे एक चार्ट रन करके देखते हैं। देखिए इजीली खुल जाता है चार्ट भी, कोई दिक्कत नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग व्यू का वेब वर्जन देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू का वेब वर्जन भी इजीली ओपन होता है और मक्खन की तरह चलता है, तो आपको यहाँ पे इश्यू नहीं आएगा। ये हमारा एलाइज ब्लू का है, इसमें भी आराम से चल जाता है। आपको चार्ट भी मिल जाएगा, विंडोज़ भी मिल जाएगी आपको मल्टीपल, और चार्ट भी यहाँ पर बड़ा हो सकता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमको सेकेंडरी लैपटॉप लेना चाहिए कि हमको क्रोमबुक लेना चाहिए। देखिए आप सेकेंडरी लैपटॉप भी लोगे तो आपको उतना स्पीड नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड भी आप लोगे तो SSD वाला ज़रूर लेना। अगर आपको सेकेंड हैंड लेना है तो SSD वाला ले लेना, 20,000 21,000 में आराम से सेकेंड हैंड मिल जाता है, तो आपको वो ठीक रहेगा। अगर आप 20,000 इसमें इन्वेस्ट कर दो मत करो। अगर आपको ऑफर में मिल रहा है 15-16 हज़ार में, तो आप डेफिनेटली क्रोमबुक ले सकते हो। अदरवाइज आप लोग सेकेंड हैंड लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा अगर आपको 20,000 या 21,000 आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सेकेंड हैंड में करो। सेकेंड हैंड में लैपटॉप काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं 20 से लेकर 21,000 के अंदर, लेकिन उस बजट में क्रोमबुक मत परचेस करना। अगर आपका बजट 15,000 है 16,000 है तो जाके आप, अगर आपको ऑफर में मिलता है 15 इंच वाला टच स्क्रीन, तो आप जाके परचेस कर सकते हो टैबलेट की जगह पे। और जिसको हम लोग बात कर लेते हैं, अगर किसी को एक्सेल यूज़ करना है इसके अंदर, आप इसमें एक्सेल यूज़
नहीं कर सकते, आपको गूगल सीट यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गूगल सीट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें विंडोज़ के कोई भी काम नहीं होंगे, यहाँ पे सिर्फ जो गूगल की एप्लीकेशन होगी वही रन करेगी। वर्ल्ड फाइल भी आपको गूगल का ही सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा, विंडोज़ का कुछ भी काम नहीं आएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करना, तो हम लोग उसके ऊपर एक और वीडियो बना देंगे। सिंपल सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपका बजट 15,000 या 16,000 है तो आप टैबलेट लेने का सोच रहे हो तो टैबलेट की जगह पे आप इसको ले सकते हो। उसका रीज़न ये है कि 15,000 में स्क्रीन मिल जाएगा, कीपैड मिल जाएगा, माउस मिल जाएगा और इंटरफेस अच्छा मिल जाएगा आपको। अगर 20,000 में आपको मिल रहा है अभी फ़िलहाल में तो उसको मत परचेस करना, तो आप सेकेंड हैंड लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। उसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगा SSD वाला ही लैपटॉप परचेस करना, क्योंकि हार्ड डिस्क वाला लैपटॉप बड़ा लेग होता है, मेरे पास है, उसको मैं यूज़ अभी नहीं करता हूँ। हो सके तो विंडोज़ 7 के ऊपर ही वर्जन यूज़ करना सेकेंड हैंड के अंदर भी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।